ट्रिक नंबर 1, पहला चीज़ आप याद कर लीजिए कि वर्क फंक्शन इन्वर्सली रिलेटेड होता है वेवलेंथ से। और दूसरी चीज़ आप इसमें याद रखिए कि अगर आपको वर्क फंक्शन दिया और वेवलेंथ निकालनी है या वेवलेंथ दिया है वर्क फंक्शन निकालना है, तो आप रिलेशनशिप याद कर लीजिए कि वेवलेंथ इंटू वर्क फंक्शन इज इक्वल टू 1240, यानी वेवलेंथ इज इक्वल टू 1240 अपॉन वर्क फंक्शन, जहाँ पर वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में मिलेगी और वर्क फंक्शन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया होगा। वेवलेंथ नैनोमीटर जब होती है तो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना होता है तो इंटू 10⁻⁹ मीटर से मल्टीप्लाई किया जाता है। आइए इस ट्रिक को क्वेश्चन के ज़रिए फिर से समझते हैं। आइए बेटा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ वर्क फंक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच इमिट्स फोटो इलेक्ट्रॉन। यानी क्वेश्चन में आपको दिया है कि किसी भी सब्सटेंस का जो वर्क फंक्शन है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और जो लाइट उस मेटल पे पड़ रही है हमें उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो इसमें हमने आपको बताया कि वेवलेंथ और वर्क फंक्शन, पहली बात तो वो आपस में इन्वर्सली रिलेट है, यानी एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो और दूसरा रिलेशन है कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 1240, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं, 1240 अपॉन वर्क फंक्शन। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो तो आप वर्क फंक्शन इधर भी लिख दिया तो भी वर्क फंक्शन अपॉन 1240 अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि वर्क फंक्शन आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा और वेवलेंथ जो आपकी निकलेगी नैनोमीटर में निकलेगी। तो अगर आपको मीटर्स में भी वेवलेंथ लिखनी है तो आप उसको 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप अगर बहुत बड़ा फॉर्मूला अपना लिखते हैं कि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा और फिर आप उसको कैलकुलेट करते हैं तो आपको उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि जहाँ पे एच प्लैंक कांस्टेंट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, तो इसकी बजाय आप सिंपली ये बहुत आराम से फट से 1 सेकेंड में निकाल लेंगे कि वेवलेंथ इज इक्वल टू 1240 अपॉन वर्क फंक्शन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कौन सी ट्रिक और रिलेशनशिप आपके साथ शेयर की है। तो बस आपको इतना लर्न करना है कि वेवलेंथ और वर्क फंक्शन आपस में इन्वर्सली रिलेटेड है एंड वेवलेंथ इज इक्वल टू 1240 अपॉन वर्क फंक्शन। इसी तरीके से सेकेंड फार्मूला आप याद कर सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में आपको पूछा जाता है कि कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के दौरान कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी मेटल सरफेस पर, तो आप वहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालिए। और आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको फॉर्मूले में कहीं नहीं दिखता, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो होता है E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये स्टॉपिंग पोटेंशियल कहाँ से निकालेंगे? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपका जो फॉर्मूला होगा डेल्टा V इज इक्वल टू, फिर वही क्वांटिटी है 1240 और यहाँ पर भी लैम्डा का इन्वर्स रिलेशनशिप है, बट 1 अपॉन लैम्डा इनिशियल वेलोसिटी माइनस 1 अपॉन लैम्डा फाइनल वेलोसिटी। यानी जो इसमें लैम्डा की पहले इसमें वेवलेंथ जो होगी इस क्वेश्चन में चेंज होती है। पहले कुछ इसमें वेवलेंथ इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ कुछ और होगी, बाद में कुछ और हो जाएगी और आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने को पूछा जाएगा। तो आप ये रिलेशनशिप याद कर सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू 1240 अपॉन 1 अपॉन वेवलेंथ इनिशियल माइनस 1 अपॉन फाइनल वेवलेंथ। आइए अब इसमें देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन होता है और हम इसे कैसे करते हैं। आपके पास क्वेश्चन इस तरह से आता है, इफ़ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट चेंजेस फ्रॉम 300 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, फाइंड द डिक्रीज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है कि कोई इंसिडेंट लाइट अगर किसी मेटल सरफेस पे पड़ रही है, पहले उसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर है, बाद में वो चेंज होकर के 400 नैनोमीटर हो गई। वेवलेंथ बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इस केस में हमसे कहा जाता है कि आप स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो आप सिंपली यही फॉर्मूले का यूज़ कर लेंगे, या तो आप बहुत बड़ा रिलेशनशिप यूज़ करेंगे तो आपका वही वाला हो जाएगा E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, लेकिन आप डायरेक्टली ये लगा के यूज़ करेंगे तो भी आपका आंसर स्टॉपिंग पोटेंशियल का सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपकी लैम्डा इनिशियल वैल्यू 300 नैनोमीटर है और लैम्डा की जो चेंज्ड वैल्यू है फाइनल वैल्यू वो 400 नैनोमीटर है। यानी पहले जो वैल्यू होगी वो आपको पहले लिखनी है और 400 नैनोमीटर्स बाद में लिखना है। आपने 1240 लगाया और आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपका देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकल कर आया 1.03 वोल्ट। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 वोल्ट। तो बहुत ईजिली आप डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करके विद इन अ सेकेंड इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
इसी तरीके से नेक्स्ट रिलेशनशिप है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एनी लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस ऑफ एनी वेवलेंथ। मान लीजिए किसी भी वेवलेंथ की लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो इसमें भी उसी तरह से रिलेशन है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया और 1240 जो लैम्बडा आपकी वेवलेंथ इंसिडेंट होगी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो आप थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से आप उसको फाइनल वाली वैल्यू की जगह रखेंगे। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा, जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द फोटो इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तब भी आप सेम प्रोसेस सेम आपकी ट्रिक चलेगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है, इफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ 260 नैनोमीटर्स is incident on a metal surface and if the threshold wavelength of the light is 380 nanometers then find the maximum kinetic energy of the emitted electrons। कि कोई एक लाइट किसी मेटल सरफेस पे पड़ रही है 260 नैनोमीटर्स उसकी वेवलेंथ है और the wavelength needed to emit the photoelectrons from the metal surface is 380 nanometers because threshold wavelength is the amount of the wavelength which is necessary to emit the any photoelectrons. Now we have to find the kinetic energy of the emitted electrons. The photoelectrons which are emitted from the metal surface, we have to find that maximum kinetic energy gained by that electrons. We use again the same relationship which we used earlier in the stopping potential, but in place of stopping potential we write kinetic energy. So it is equal to 1240 1 upon lambda minus 1 upon lambda threshold. Here I want to say that the formula which we used earlier for stopping potential, V is equal to 1240 upon 1 by lambda minus 1 by lambda threshold. In the same way we use the same type of formula, but in place of a stopping potential we write kinetic energy. And lambda initial we put here the value of the lambda which is incident on the metal surface. That means our formula becomes 1240 1 by 1260 minus 1 by 380 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गेट द आंसर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा अभी हमने पढ़ा था वर्क फंक्शन और वेवलेंथ में रिलेशनशिप। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूसरा ट्रिक है, वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। तो वर्क फंक्शन और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली अगर हमें निकालना हो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है और वर्क फंक्शन निकालना है और वर्क फंक्शन दिया है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो वी जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई with the 4.14 into 10 to the power minus 15 into V0. V0 means threshold frequency and W is the work function. Here the work function is in the form of electron volt and threshold frequency is in the form of hertz. So you just simply learn the formula work function is equal to 4.14 into 10 to the power minus 15. I think it's so easy. देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, the stopping potential is shown in the figure. फाइंड द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, यानी यहाँ पे एक ग्राफ है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो अब यहाँ पर आपको वर्क फंक्शन निकालना है और फ्रीक्वेंसी की लाइन देखिए 4 से शुरू हो रही है और फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 10 to the power 14 हर्ट्ज़ में है। तो आपकी यहाँ पर थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी जहाँ से ग्राफ शुरू होता है वो होती है, यानी 4 into 10 to the power 14 आपकी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई। और सिंपली आपको वर्क फंक्शन निकालना है तो यू जस्ट सिंपली राइट 4.14 into 10 to the power minus 15 into multiplied by threshold frequency and ultimately you got the answer 1.657 और ये वर्क फंक्शन है तो द यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आजकल पावर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो सो वी जस्ट डोंट इग्नोर दिस टॉपिक। एक्चुअली मान लीजिए किसी लेज़र से हम कोई लाइट इंसिडेंट करते हैं किसी मेटल सरफेस से, तो उस तरीके से हम कैसे निकाल सकते हैं कि कितने फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं या और चीज़ें कैसे निकाल सकते हैं। तो पावर ऑफ द लेज़र, we know power is equal to work done per unit time and work done in energy is same, so our formula becomes power is equal to energy by time and energy is equal to number of photons emitted by the metal surface and energy of the one photon, okay, per unit time। तो अगर आप एनर्जी को डिवाइड कर लेंगे तो पावर बाय एनर्जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। तो अगर आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर किसी लेज़र से
हम कोई लाइट उस पर इंसिडेंट करते हैं तो कितने फोटॉन्स निकलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर यूनिट टाइम। तो यू जस्ट सिंपली डिवाइड पावर विद द एनर्जी एंड यूनिट ऑफ द पावर इज द वॉट and unit of energy is electron volt or the joules. Now energy can be converted into hc by lambda, so number of photons emitted overall becomes the formula p lambda by h into c, where h is the Planck constant and c is the speed of the light. Now see the question. A 2 milliwatt laser operates at the wavelength of 500 nanometer. मतलब एक लेज़र है, उसमें से एक लाइट निकल रही है जो कि इंसिडेंट हो रही है एक मेटल सरफेस पे जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर्स है. फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. Actually, I have just omitted all the extra words of this question and this question is asked in the IIT examination. तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा दिए. तो आपका क्वेश्चन मेन जो सिंपल ही है कि एक लेज़र है जिसका जो पावर है 2 मिलीवॉट है एंड उसमें से एक लाइट इंसिडेंट हो रही है जिसकी वेवलेंथ 500 नैनोमीटर्स है. जब वो किसी मेटल सरफेस पे पड़ती है तो हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड. यहाँ पे टाइम पे पर सेकेंड दिया हुआ है तो टाइम का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है. तो आपका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, पावर इंटू वेवलेंथ अपॉन एच सी, वेयर एच इज़ द प्लैंक कॉन्स्टेंट एंड सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, which I have written here for you. You just substitute all the values. In place of power you write 2 millivolt, that means 2 into 10 power minus 3, and lambda is 500 nanometer, that is 5 into 10 power minus 9. Value of h and c you put there and ultimately you got the number of photons emitted per second by that power laser when it is incident on the metal surface. एक क्वेश्चन और इस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आ जाता है कभी कभी कि अगर मान लीजिए दो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं और उनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है एंड दे कोलाइड इनलास्टिकली विद ईच अदर. ओके, देन व्हाट इज़ द नेट वेवलेंथ ऑफ दैट टू पार्टिकल्स हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स. जिसके दो तरह के केस हो सकते हैं कि दो पार्टिकल्स मान लीजिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं या दो पार्टिकल्स एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं. तो जब दो पार्टिकल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव करते हैं और वो आपस में कोलाइड करते हैं इन इलास्टिक, उनकी अलग अलग वेवलेंथ्स होती हैं, तो उनकी नेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो जाएगी. जब पार्टिकल्स परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं तो 1/λ² इज इक्वल टू 1/λ1² प्लस 1/λ2², और ये पाइथागोरस थ्योरम आपको याद दिलाता है, उस तरीके से आप निकालेंगे. और अगर दो पार्टिकल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वन पार्टिकल इज़ moving along left direction and another is moving in on right direction and they just collide with each other, then the net resultant of the wavelength is equal to 1/λ is equal to 1/λ1 minus 1/λ2. But when you solve it, you get only the positive value of lambda. We take the positive value of lambda. एक लास्ट क्वेश्चन और इसी वीडियो में मैं इंक्लूड करना चाह रही हूँ कि मान लीजिए किसी मेटल सरफेस पे कोई लाइट इंसिडेंट होती है जिसकी वेवलेंथ लैम्बडा है. इसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस मेटल सरफेस से जिनकी स्पीड v है. अब इसी वेवलेंथ को हमने चेंज कर दिया, मान लीजिए हमने चेंज कर दिया 3λ/4 से, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी स्पीड में क्या फ़र्क पड़ेगा. So we know that the relationship between kinetic energy of the photoelectrons which is emitted from the metal surface is inversely proportional to square root. Okay, तो लैम्बडा का रिलेशनशिप काइनेटिक एनर्जी के साथ है. लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. तो हम ये वैल्यूज़ रख देंगे. तो पहले केस का आपका लैम्बडा हो गई वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला होता है 12mv². अब आपकी जो लैम्बडा की वैल्यू है वो देखिए चेंज हो गई, 3/4 लैम्बडा हो गई और 12m. अब यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही, मान लीजिए v2 है, v2². तो ये सब कुछ कट हो गया, लैम्बडा 12m भी कट हो गया क्योंकि मास ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट हो रहे हैं वो सेम है. तो अब यहाँ से आपका बचा √v² इज इक्वल टू 3/4 v2². अब अगर हम इस अंडर को हटाते हैं देन वी गेट v1 इज इक्वल टू 3/4 v2, और जो v2 हमें निकालना है बिकॉज
we have to find the speed of the photoelectrons when wavelength get changes, that is we have to find V2, that means V2 is equal to V1 और 4/3 का आप अंडर रूट कर लीजिए। तो यहाँ पर मेन बात ये है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं और जो लाइट इंसिडेंट कर रही है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप हो, या तो रिलेशनशिप आप डायरेक्टली भी याद कर सकते हो, वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√, आप V भी लिख सकते हो, मैंने K लिखा है, दैट मीन्स लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√V। JEE IIT की तैयारी के लिए और भी वीडियोज़ हैं, आपको प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा, वहाँ प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। NTA JEE प्रिपरेशन की प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्चुअल वीडियोज़ भी बनाए हैं और ट्रिकी वीडियोज़ भी बनाए हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो बेटा लाइक करिएगा। थैंक यू।